हरे कृष्णा। आप सभी का आज के श्रीमद् भागवतम कथामृतम में हार्दिक स्वागत है। आइए हम अपना सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकीः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। एक बार वापस आप सभी का बहुत हार्दिक अभिनंदन। हमारा छठा स्कंद चल रहा है और पिछली बार हमने 8वां चैप्टर नारायण कवच कंप्लीट किया था। तो आज अगला चैप्टर है अपीयरेंस ऑफ वृतासुर। वृतासुर का कैसे आविर्भाव हुआ
और उसने कैसे देवताओं के साथ में युद्ध किया, तो वो आज हम ये 2 चैप्टर समझेंगे। तो वृत्रासुर कहाँ है, वो कैसे आया, उसके लिए हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक करना होगा। तो पिछले 2 चैप्टर्स में हमने देखा था कि इंद्र का अपने गुरु के प्रति अपराध हो गया था, तो उसको ये फल भुगतना पड़ा कि सभी असुरों ने उस पर आक्रमण, देवताओं पर आक्रमण कर दिया था सभी, और उनको जीत लिया था। तो उनसे बचने के लिए वो ब्रह्मा जी के पास गए अपना राज्य वापस पाने के लिए, और ब्रह्मा जी ने उनको बताया कि आप विश्व रूप के पास जाओ, वो आपका पुरोहित बन के वो कुछ कार्य करेंगे, कुछ अनुष्ठान करेंगे और आपको एक कवच प्रदान करेंगे जिसे नारायण कवच कहते हैं। तो उसके द्वारा तुम असुरों को वापस से जीत पाओगे और अपना राज्य वापस ले पाओगे। तो पिछले सत्र में हमने देखा था कि इंद्र ने विश्वरूप के पास, विश्वरूप को अप्रोच किया, उसके पास गए, वो विश्वरूप उसके पुरोहित बने और विश्वरूप ने उनके लिए अनुष्ठान किए और इंद्र को नारायण कवच प्रदान किया। और नारायण कवच इतना पावरफुल होता है कि जो भी कोई उसका जप करता है नारायण कवच का, वो सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। हाँ, उसको किसी प्रकार के भी भौतिक कष्ट नहीं झेलने पड़ते। तो इसका बहुत ही अचूक उपाय है ये नारायण कवच। लेकिन यहाँ पर ब्रह्मा जी ने उनको बताया था कि विश्व रूप क्या है, वो सम्मिलित रूप है देवताओं का और असुरों का। उसके पिता त्वष्टा जो कि देव कुल से हैं, तो उस हिसाब से वो उसमें देवता के गुण हैं विश्व रूप में, और उसकी माता रचना जो है वो असुर कुल से हैं, तो उसमें असुरों के भी गुण हैं। तो देवता और असुर दोनों का सम्मिलित गुण होने के कारण विश्वदेव जब यज्ञ करेगा तो हो सकता है वो साथ में उनको भी यज्ञ की आहुति प्रदान करे, असुरों को और देवताओं को भी। देवताओं के साथ में मतलब वो असुरों को भी प्रदान करेगा। तो आप इस बात का ध्यान रखना और उसको सहन करना, ऐसा ब्रह्मा जी ने इंद्र को पहले ही अवगत कराया था। तो ये सब अनुष्ठान हुए, वहां पर नारायण कवच भी इंद्र को मिल गया। और बाद में जब वो यज्ञ चल रहा था तो वहां पर उसने ऑब्जर्व किया कि जो यज्ञ हो रहा है, तो यज्ञ में वो कुछ आहुतियां तो इंद्र को और देवताओं के नाम से दे रहा है विश्वरूप, और कुछ गुप्त रूप से वो असुरों के को भी दे रहा है। तो ये विश्वरूप जो है, विश्वरूप एक्चुअली उसके 3 सिर हैं। तो एक सिर से वो सोमरस पीता है, दूसरे सिर से वो सुरा का पान करता है, और तीसरे से वो नॉर्मल जो भोजन है उसका आस्वादन करता है, भोजन खाता है। तो क्योंकि वो दोनों का ही, देवताओं और असुरों का दोनों का ही सम्मिलित रूप है, तो क्या हुआ, वो गुप्त रूप से कुछ आहुतियां असुरों के नाम से भी दे रहा था। तो एक दिन इंद्र ने वो पहचान लिया, उसको भाप गए कि ये चोरी से देवताओं को के साथ में चोरी से असुरों को भी कुछ आहुतियां प्रदान कर रहा है। तो वो असुरों को आहुतियां देने से इंद्र को एकदम डर लगा कि ये तो वापस से असुर हमारे बलशाली हो जाएंगे। तो बलशाली हो जाएंगे तो फिर हम वापस से प्रॉब्लम में आ जाएंगे। जिस प्रॉब्लम से हमने उबरने के लिए विश्व रूप से हम पूजा अनुष्ठान करा रहे हैं, ये तो हम वापस से उसी प्रॉब्लम में घिर जाएंगे, तो उससे क्या फायदा। तो उनको क्या हुआ, गुस्सा आ गया एकदम इंद्र को, और इंद्र ने विश्व रूप के 3 सिर काट डाले। तो जिस सिर से वो सुरा का पान करता है, वो सिर बदल गया गौरैया नाम के पक्षी में, जिसको कलेविक पक्षी भी कहा जाता है। और जिस मुख से वो सोमरस का पान करता था, वो जो मुख है उसका सिर, वो वाला कपिंजल पक्षी जिसको पपीहा कहते हैं, पपीहा में वो पक्षी में परिवर्तित हो गया। और जो खाना भोजन करने वाला जो उसका मुख था, वो तीतरी नामक पक्षी में परिवर्तित हो गया। तो इस तरह से उसको सिर कटने से उसकी तो हत्या हो गई, वो मर गया, लेकिन उसके 3 सिर से 3 विभिन्न प्रकार के पक्षी उत्पन्न हो गए। लेकिन वो तो जो विश्व रूप है उसकी तो हत्या हो गई, वो तो मर गया। तो उसको ऐसा हुआ देखकर इंद्र को अभी बहुत पछतावा होने लगा। उसे लगा कि ये तो मुझसे ब्रह्म हत्या हो गई है। हाँ, तो उससे बचने का, हालांकि इंद्र इतने पावरफुल हैं, इतने शक्तिशाली हैं कि वो उसको जो पाप है, ब्रह्म हत्या का पाप है, उसको नष्ट कर सकते थे।
क्योंकि उन्होंने तो 100 यज्ञ किए हैं ना, 100 यज्ञ किए हैं। हमने तृतीय स्कंद में सुना था कि इंद्र जो है वो 100 यज्ञ किए हैं। जब पृथु महाराज के साथ में उनका कंपटीशन चल रहा था तब हमने उसमें पूरा सुना था। तो इंद्र के अंदर इतनी शक्ति है कि वो ब्रह्म हत्या के पाप फल को वो खत्म कर सकता है, नष्ट कर सकता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने हाथ जोड़कर उसको स्वीकार किया। जब ब्रह्म हत्या होती है, किसी हम ब्राह्मण की हत्या कर देते हैं तो उसका पाप फल हमें भुगतना पड़ता है, मतलब जिस भी व्यक्ति ने ब्रह्म हत्या की है। तो उसके फलस्वरूप इंद्र को 1 वर्ष तक विभिन्न प्रकार के कष्टों को भोगना पड़ा। और उसके बाद में उसने अपने आप को शुद्ध करने के लिए जो उसके बाकी पाप फल थे, जो बचे हुए शेष पाप फल जो थे, उसने 4 लोगों में बांट दिए, 4 चीजों में बांट दिए, लोगों में नहीं, 4 प्रकार के वस्तुओं में बांट दिए। पहले क्या था? जल, थल, वृक्ष और स्त्रियां। हाँ, तो वो उनमें किस तरह से बांटे और उनमें क्या क्या परिवर्तन आया। तो पहला भाग उसने दिया थल को, थल यानी पृथ्वी को दिया। तो पृथ्वी को वो जो शेष बचा हुआ है उसको 4 भाग कर दिए, तो 1/4 हर एक को मिला। तो पृथ्वी को जो 1/4 पाप उन्होंने स्वीकार किया इंद्र से, तो इंद्र ने उसको क्या दिया? वरदान दिया। क्या वरदान मिला पृथ्वी को? कि आपके जितने भी गड्ढे हैं वो अपने आप समय के अनुसार भर जाएंगे। जैसा हम देखते हैं कि हवा चलती है तो कोई गड्ढा है तो वो कुछ समय के बाद, कुछ साल के बाद देखते हैं तो वो समतल हो जाता है। लेकिन एक वरदान है, तो उसने क्योंकि वो पाप को स्वीकार किया है, तो उस पाप को स्वीकार करने की वजह से उनको एक मुश्किल का भी सामना करना पड़ेगा, है सभी 4 को। तो पृथ्वी को क्या मुश्किल का सामना करना पड़ा कि पृथ्वी पर जहां पे भी वो पाप स्वीकार करने के कारण कुछ जगहों पर मरुस्थल बन गए। और मरुस्थल यानी रेत वाली जगह, जहां पर जैसे रेतीला टीला, या जैसे राजस्थान में कुछ जगह है जहां पे मरुस्थल ही है पूरा, सहारा मरुस्थल है विश्व का सबसे बड़ा। तो ऐसे वहां मरुस्थल बन गए और मरुस्थल में कोई भी शुभ अनुष्ठान नहीं किए जा सकते क्योंकि वहां पर पानी भी नहीं होता है। और जब हम शुभ अनुष्ठान करते हैं तो जल जो है वो पवित्र करने के काम आता है ना। सबसे पहले हम जल से आचमन करते हैं, खुद को पवित्र करते हैं। तो वहां पर जो मरुस्थल जो जगह बन गई वहां पर शुभ अनुष्ठान नहीं किए जाते हैं। और ऐसा कहा गया है श्रीमद् भागवतम के अनुसार कि मरुस्थल में जो लोग रहते हैं वो इंद्र द्वारा विश्वरूप की हत्या से जो पाप उत्पन्न हुआ था उसके वो भागी हैं। हाँ, या किसी न किसी रूप में उन्होंने भी ब्रह्म हत्या का पाप किया है, इसीलिए उनको वहां पर रहने का अवसर मिला है जिससे उनके पाप कट सके। जो ब्रह्म हत्या का दूसरा पोर्शन है, सेकंड पोर्शन, वो वृक्षों ने लिया। हाँ, तो वृक्षों ने उनको जब लिया तो उनको वरदान मिला और एक प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ा। तो वरदान क्या मिला? वृक्षों को वरदान मिला कि जो भी उनकी शाखाएं और टहनियां काटी जाएंगी तो काटने के बाद भी वहां वो पुनः उग आएंगी। हम देखते हैं कि वृक्षों की टहनी टूट जाती है तो वहां से या उसके ऊपर से नीचे से दूसरी टहनी नई निकल आती है। तो ये वृक्षों को वरदान मिला। लेकिन वो पाप का असर क्या हुआ कि उनके जो छाल है, जो बार्क होती है ट्री की, उससे जो सैप निकलता है, जो रस निकलता है, वो किसी भोजन के काम नहीं आता, वो खाया नहीं जा सकता, वो व्यर्थ ही जाता है। तो ये वृक्षों को उसका माइनस भुगतना पड़ा, माइनस पॉइंट। फिर तीसरा जो पोर्शन लिया था वो स्त्रियों ने लिया था। तो स्त्रियों को वरदान मिला कि उनकी जितने भी काम इच्छाएं हैं वो उनको पूरा कर सकती हैं। हाँ, निरंतर वो अपना इच्छाओं को पूरा कर सकती हैं। लेकिन उनका असर क्या हुआ? पाप स्वीकार करने की वजह से जो उनका कंटामिनेटेड पीरियड होता है वो उनको हर महीने पाप का फलीभूत उनको मिला, जिसके कारण वो अस्पृश्य हो जाती हैं, वो किसी भी पूजा के काम में उस समय नहीं लग सकती। जो चौथा पोर्शन है वो जल ने जो लिया तो उसको वरदान मिला। क्या? कि जल में जो भी चीज मिलाई जाएगी उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि दूध में पानी हम मिला दें तो पता ही नहीं चलता कहाँ दूध है कहाँ कितना पानी है, एक ही दिखता है, वो दूध ही दिखता है। या फ्रूट जूसेस हैं, फलों का रस है, रस में आपने पानी मिला दिया तो पता ही नहीं चलेगा, रस और फल का जूस वो दोनों एक ही हो जाते हैं। तो पानी को ये वरदान मिला, जल को, कि जिस भी चीज में वो बड़ा मिलेगा उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा और पता नहीं चलेगा।
लेकिन उसका माइनस पॉइंट क्या हुआ कि वहां जो पाप के फलस्वरूप पानी में बुलबुले उठने लगेंगे, हाँ, और वो जहां वो बुलबुले उठेंगे वो वाला पानी उपयोग नहीं किया जाएगा। तो जैसे आप सभी ने नोटिस किया होगा, जब नदी में जाते हैं तो कुछ एरिया होता है नदी का जहां पे बड़ा देखने में गंदा सा लगता है, बुलबुला सा है, काई जमी है, तो इसीलिए वहां का वो अपवित्र, वो वाला हिस्सा अपवित्र जल माना जाता है, वहां का पानी इस्तेमाल नहीं किया जाता। हम आगे बढ़ के साफ जगह से पानी लेते हैं। तो ये इस तरह से उनका असर हुआ। तो जब उसको मार दिया था इंद्र ने, विश्व रूप के तीनों सिर काट दिए थे, तो उसके पिता को जैसे ही पता चला, त्वष्टा को, वो बहुत ही क्रोधित हो गए। और क्रोध होने की वजह से उन्होंने क्या किया, एक यज्ञ का आरंभ किया। ऐसे यज्ञ का आरंभ किया जिससे इंद्र के शत्रु को प्रकट किया जा सके। तो उन्होंने आहुति देते वक्त उसको आदेश दिया, यज्ञ के कुंड को आदेश दिया कि हे इंद्र के शत्रु, इंद्र का वध करने के लिए बिना देर किए तुरंत प्रकट हो जाओ, कि इंद्र का वध करने के लिए तुरंत आ जाओ। लेकिन मंत्र का उच्चारण करते समय उसको क्या, बहुत जोश आ गया, तो उसमें इंद्र का शत्रु कहने की बजाय, शब्द है इंद्र शत्रो, तो उसने क्या बोल दिया, इंद्र शात्रो। आ की मात्रा एक्स्ट्रा आ गई, तो बहुत ज्यादा उसको एंजाइटी हो रही थी ना, तो वहां पे उसने वो दिया, बहुत प्रेशर दिया, बहुत बल दिया, तो इंद्र शात्रो निकला उसके मुख से। तो शात्रो होने की वजह से शत्रु की बजाय, इंद्र शत्रो की बजाय इंद्र शात्रो जो उसके मुख से निकला, तो वहां पे उसका अर्थ ही बदल गया। इंद्र शत्रु का मतलब होता है इंद्र का शत्रु, जो इंद्र को मार दे। लेकिन इंद्र शात्रो बोलने की वजह से क्या हो गया, वो व्यक्ति जिसका शत्रु इंद्र होगा, मतलब वो पैदा हो जिसे इंद्र मार सके, तो उल्टा असर हो गया। तो इसीलिए यहां पर हमें ये सीखने को मिलता है कि जब हम मंत्रोच्चारण करते हैं, कोई भी प्रेयर करते हैं, तो हमें बहुत ध्यानपूर्वक सही मंत्रों का सही उच्चारण करना चाहिए। इसी के लिए थोड़ा सा संस्कृत जरूर सीखना चाहिए कि कहाँ पर किस शब्द का क्या अर्थ है। बिना अर्थ जाने उसको करेंगे तो फिर ऐसा ही मिस्टेक हो सकता है। तो इस एपिसोड से हमें यह सीखने को मिलता है कि मंत्र का उच्चारण बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तो जैसे ही इंद्र शात्रो करके और बोला कि तुरंत प्रकट हो जाओ, त्वष्टा ने ऐसा बोला, तो यज्ञ का जो वहां पर कुंड है उसके दक्षिणी दिशा में एक ऐसा भयंकर व्यक्ति प्रकट हुआ। वो ऐसा लग रहा था कि जैसे एक कल्प खत्म होता है ना, एक युग खत्म होता है, तो उस एक कल्प मतलब चारों युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो जब चारों युग खत्म होते हैं तो उसको एक कल्प बोला जाता है। तो जब एक कल्प खत्म होता है तो क्या होता है, प्रलय आती है। तो प्रलय के समय जैसा वहां का वातावरण होता है, इस प्रकार का ऐसा लगने लगा इस व्यक्ति के प्रकट होने से कि प्रलय जैसा आ रहा है, और इसका शरीर जो है बहुत ही तेजी के साथ बढ़ने लगा। ये हमने आपको दिखाने के लिए ये निकाला है, ये आप सभी देख सकते हैं किस प्रकार यह यज्ञ का कुंड है, और इस यज्ञ के कुंड में से इतना बड़ा ये वृत्तासुर निकला, ये असुर निकला है जिसका नाम है वृत्तासुर। वृत्त का अर्थ होता है कवर करना, और असुर तो असुर है। तो वृत्त असुर मतलब जिसने सभी दिशाओं को कवर कर लिया, बहुत बड़ा। तो जैसे ही वो प्रकट तो हुआ यज्ञ के कुंड से छोटा सा, और होते होते वो बहुत बड़ा हो गया। ऐसा लगा कि चारों दिशाओं में बाण छूट रहे हैं, इतना पूरा उसका शरीर विशाल है, काला है, और ऐसा लगता है कि जैसे कोई पहाड़ जल गया हो, इस तरह से उसका शरीर है। और जो उसका भरी दोपहर में ऐसे वो तेज से, जैसे सूर्य का तेज प्रकट होता है ना, वो उसे आंखें चुंदिया जाती हैं, तो वो ऐसा लग रहा है दे दीप्यमान है, और बादलों के झुंड जैसा दिख रहा है। उसके आप देख सकते हैं दाढ़ी मूछें जो हैं वो तांबे के रंग की हैं, लाल लाल, और उसकी आंखें दोपहर के सूरज के समान चौंधियाने वाली होती। प्रकट हुआ, वो इतना बड़ा हो गया, और उसके हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल ऐसे लग रहा है कि तीनों लोग उसने उस त्रिशूल पर धारण किए हुए हैं। कहने का अर्थ है कि वो तीनों लोग को भी उसने आच्छादित कर लिया। वो बहुत बड़ा हो गया, और जब वो बहुत बड़ा हो गया तो
उच्च स्वर में वो क्या होने लगा, चीत्कार करता हुआ, चिल्लाता हुआ है, नाचने लगा। तो ऐसा लग रहा था कि पूरी पृथ्वी कांप रही है। तो और वो जब जम्हाई लेता तो ऐसा लगता कि पूरे आकाश को ही वो निगल जाएगा। और उसका मुख जो है विशाल गुफा के समान गहरा था। जिह्वा से वो दांतों को चाटता हुआ और अपने लंबे लंबे दांतों से ऐसा लग रहा था कि वो पूरी पृथ्वी को ही खा जाएगा। और उस महान असुर को देखकर ऐसा सब डर गए, भयभीत हो गए, यहां वहां सब भागने लगे। फिर क्या हुआ कि इंद्रदेव जब उतना सब हो गया तो इंद्रदेव के जो नेतृत्व में बाकी सब देवता हैं, उन्होंने क्या किया, वृत्तासुर पे धावा बोल दिया। और वध करने के लिए वो जो भी अस्त्र वहां पर वृत्तासुर को मारने के लिए इंद्रदेव ने और देवताओं ने छोड़े थे, वो वृत्तासुर उन सबको निगलने लगा, खाने लगा। तो आश्चर्यचकित होकर सभी देवगण निराश हो गए और बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या हो रहा है, हमारी सारी शक्ति जा रही है। तो उनका सारा उत्साह भी चला गया और उनको अपने हृदय में प्राणों का बहुत ही भय उत्पन्न होने लगा। तो सभी ने एक साथ मिलकर, एकजुट होकर भगवान विष्णु के पास गए और उनकी स्तुति करने लगे। वो क्या कहने लगे कि हे भगवान, हम सब अपने सम्मुख खड़े हुए इस काल रूपी जो असुर है, इससे बहुत ही भयभीत है, बहुत डर लग रहा है हमें इससे। हालांकि कहा जाता है कि काल आपसे भयभीत रहता है, लेकिन हम उससे बहुत डर रहे हैं। तो हम भगवान आपका आश्रय स्वीकार करते हैं, हम आपकी शरण में आए हैं। कृपया करके हमको आप अपना संरक्षण प्रदान कीजिए। क्योंकि अन्य कोई भी व्यक्ति का यदि आश्रय लिया जाता है तो वो वास्तव में श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि वो बड़ा ही मूर्ख है। उसकी आशाएं जैसी इस प्रकार हैं जिस प्रकार कुत्ते की पूंछ पकड़ के कोई समुद्र को पार करने का प्रयास करता है। कुत्ता क्या होता है, वो पानी में आसानी से तैर सकता है। तो उसका यदि कोई पूंछ पकड़ के सोचे कि मैं इस समुद्र को पार कर जाऊंगा, तो वो क्या पार कर सकता है? नहीं पार कर सकता। इसी प्रकार यदि भगवान को छोड़ के किसी और व्यक्ति का आश्रय लिया जाए तो इस भव सागर से पार नहीं पाया जा सकता। यहाँ सभी देवता लोग अभी भगवान की विभिन्न विभिन्न प्रार्थनाएं कर रहे हैं। तो यहाँ बहुत ही सुंदर श्लोका से समझाया गया है। समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत् पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधि वत्स पदम परम पदम 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 यत विपदाम न तेषाम। बहुत सुंदर श्लोक है। इसका अर्थ क्या है? पदम पदम यत विपदाम न तेषाम। पग पग पर हम देखते हैं कि सभी के लिए विपदाएं आती हैं, मुश्किलों का सभी को सामना करना पड़ता है। लेकिन महत् पदम पुण्य यशो मुरारे, वो महात्मा व्यक्ति, वो महान व्यक्ति जो समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम, जो वो भगवान के जो सभी को शरणागत देते हैं, उनके शरणागत हो जाते हैं, सभी को आश्रय प्रदान करते हैं, उनके शरणागत हो जाते हैं। तो ऐसे महान भक्तों के लिए क्या होता है, वो पद पद पे जो विपदाएं आती हैं वो विपदाएं नहीं होती हैं। वो किस प्रकार हो जाती हैं? भवाम बुद्धि वत्स पदम परम पदम। भव की जो अम्बुदी है, भव माने संसार और अम्बुदी माने सागर, जो भव सागर है वो सिकुड़ कर कितना रह जाता है? वत्स पदम। वत्स कहते हैं गाय के बछड़े को। तो गाय के बछड़े में के खुर के जो प्रिंट बन जाता है उसमें कितना पानी आता है, उसको पार करना कितना आसान है, कोई बच्चा भी उसको लांग करके पार कर सकता है। तो इसी तरह वो जो महात्मा है, जो भगवान के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत हैं, उनको सभी सांसारिक विपदाएं जो हैं वो उतनी सिकुड़ के छोटी रह जाती हैं जिसको आसानी से पार किया जा सकता है। पदम पदम यत विपदाम न तेषाम। तो उनके लिए ये विपदा कोई विपदा नहीं होती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर देवता भी आए हैं भगवान का आश्रय लेने के लिए, उनका शरणागति प्राप्त करने के लिए। तो ये बहुत ही सुंदर प्रेयर्स हैं जो सभी देवता भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनको वरदान चाहिए ना भगवान से। खैर कुछ भी वो हो, लेकिन भगवान को प्रेयर कर रहे हैं। तो वो प्रेयर्स कितना बहुत सीखने का है हमारे लिए कि हमें किस तरह से करना चाहिए भगवान से प्रेयर, कि अपने परमात्मा के रूप में आप सदैव हमारे साथ में रहते हैं। हे भगवान, आप परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में हमेशा रहते हैं, लेकिन स्वयं को
अपने आप को आपसे अलग समझने का या स्वतंत्र समझने का जो अपने आप को सोचता है ना, वो आपके रूप को देख ही नहीं पाता। इसीलिए हम तो सब मिलकर आपकी शरण लेते हैं और हमें आपके संरक्षण में पूर्ण विश्वास है भगवान। तो जब इस तरह भगवान उनकी स्तुतियों को सुन रहे हैं तो उनकी स्तुतियां सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और सर्वप्रथम भगवान उनके हृदय में प्रकट हुए और उसके बाद उनके सामने वो गोचर हो गए, उनके समक्ष गोचर हो गए और उनके मुस्कुराते हुए मुख और कमल की पंखुड़ियों जैसे नेत्रों वाले जो भगवान का सुंदर मधुर रूप है, उसको देखकर देवतागण आनंद में भाव विभोर हो उठे और उन्हें प्रणाम करने के लिए धरती पर दंडवत गिर पड़े। भगवान को देख के तुरंत ही गिर पड़े वो। फिर प्रणाम करके जब वो धीरे धीरे उठे तो वापस से भगवान को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रेयर्स करने का, प्रार्थनाएं करने का प्रयास करने लगे। वो कहने लगे कि हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, हम आपकी वंदना करते हैं क्योंकि आप ही हमारी उत्पत्ति आपकी सृष्टि के सृजन के बाद हुई है। हमारे जन्म से पहले ही आपने इस सृष्टि की उत्पत्ति कर दी है, तो इसलिए हमें आपके कार्यों को समझ पाना असंभव है। हम आपके कार्यों को समझ नहीं पाते हैं, तो हमारे पास वास्तव में देने को कुछ है ही नहीं। हम आपको केवल प्रणाम ही अर्पित कर सकते हैं, तो हम आपको बारंबार अपना प्रणाम अर्पित करते हैं। तो भगवान को जब तक हम भक्ति के द्वारा नहीं समझते तो भगवान के विभिन्न विभिन्न रूप होते हैं एक्चुअली, जो हम केवल भक्ति के ही द्वारा समझ सकते हैं। तो वो क्या क्या है? जैसे यदि हम भगवान का निराकार रूप का अनुभव करते हैं तो वो पर ब्रह्म कहलाता है। भगवान के परमात्मा रूप का अनुभव जब हम करते हैं तो भगवान का वो अंतर्यामी रूप कहलाता है। भगवान अंतर्यामी कहलाते हैं। और भौतिक सृष्टि के जो विविध रूपों का जब अनुभव किया जाता है तो भगवान का वो रूप कहलाता है क्षीरोदक्षाय विष्णु या कारणोदक्षाय विष्णु। और जो भगवान का चतुर्व्यूह रूप है उसका जब अनुभव किया जाता है तो वो वैकुंठ नारायण कहलाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। लेकिन जो भक्त होता है ना, वो भक्ति में रहकर ही भगवान का असली अनुभव कर पाता है। तो इसलिए भगवान की भक्ति करना बहुत आवश्यक है भगवान को समझने के लिए, वरना हम परब्रह्म रूप को ही समझ पाते हैं या अंतर्यामी रूप को, या और ज्यादा समझते हैं तो भगवान का कारणोदक्षाई रूप, या बहुत ज्यादा समझा तो भगवान का नारायण रूप। लेकिन भगवान का जो असली मूल स्वरूप है, जो द्विभुज रूप, श्याम सुंदर रूप है, गोविंद रूप जो है भगवान का, वो केवल भक्ति के ही द्वारा समझा जा सकता है। फिर आगे बता रहे हैं कि हे भगवान, आप समस्त द्वंद्वों से परे हैं और इसीलिए संसार में दिखने वाले जितने भी विरोधाभास हैं, वो आपके जो स्वरूप को जानता है वो ही उनका समाधान कर पाता है। उसका फिर बहुत सुंदर उपमा से समझाया गया है कि जिस प्रकार एक अज्ञानी व्यक्ति यदि रस्सी को देखता है तो वो सांप समझ के वो डर जाता है, लेकिन यदि ज्ञानी व्यक्ति जिसको पता है कि वो केवल एक रस्सी है तो वो डरता नहीं है। इसी प्रकार आप प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं और उसकी बुद्धि के अनुसार उसे भय या निर्भय प्रदान करते हैं। तो वास्तव में आप तो इन द्वंद्व से परे हैं, तो भय और निर्भय कैसे प्रदान करते हैं इसका उदाहरण हम देख सकते हैं। जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो क्या हुआ? प्रहलाद महाराज उन्हें देख रहे हैं परम शांति के रूप में कि मेरे परम ब्रह्म, मेरे भगवान जिनको मैं हमेशा पूजा करता हूं, वो आज प्रकट हो गए हैं, तो कितना वो शांत हैं। तो परम शांति के रूप में प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह देव का दर्शन ले रहे हैं। और उनके पिता हैं हिरण्यकशिपु, वो क्या देख रहे हैं? मेरा परम मृत्यु आ गई है, ये अभी मुझे मारेगा। इसलिए वो डर गया ना हिरण्यकशिपु, और डर के वो खम्भे पे प्रहार किया। और बाद में वो पूरा डिटेल में हम सुनेंगे जब 7वां स्कंद आएगा, इसके अगले वाले स्कंद में। तो भगवान जो है भक्तों के लिए आनंद का स्रोत होते हैं और अभक्तों के लिए भय का स्रोत होते हैं। तो हम यदि भक्त बनेंगे तो हमें कभी किसी चीज से डर नहीं लगेगा, हम हमेशा निर्भय रहेंगे। भले ही मृत्यु आ जाए, डरेंगे नहीं, अदरवाइज सभी मृत्यु के नाम से डर जाते हैं। तो भगवान की भक्ति करना अत्यंत आवश्यक है।
फिर देवतागण कह रहे हैं कि हे मधुसूदन, जिस व्यक्ति ने आपकी महिमाओं के अमृतमय सागर की केवल एक बूंद का भी आस्वादन कर लिया है, एक बूंद को भी चख लिया है, जो आपके अमृतमय सागर की महिमाओं का वर्णन है जिसमें, तो उसका मन निरंतर उनकी दिव्य तरंगों में डूबा रहता है। और ऐसे जो महान भक्त होते हैं वो भौतिक इंद्रियों द्वारा उत्पन्न किए गए जो भी बातें हैं, जो भी चीजें हैं, उनको भूल जाते हैं। जैसे भौतिक इंद्रिय जैसे कुछ देखकर आकर्षित नहीं होते, कुछ सुनकर वो आकर्षित नहीं होते, क्योंकि उनको आपकी महिमाओं का अमृतमय सागर का यदि उन्होंने आस्वादन कर लिया है तो उनको ये भौतिक चीजें आकर्षित नहीं कर पाती। और हे भगवान, आप ऐसे भक्तों के प्राण हैं, उनके सच्चे सुहृद हैं, उनके बंधु हैं। उन भक्तों को पुनः इस संसार में लौटने की आवश्यकता नहीं रहती, जिन पर आप अपनी कृपा कर देते हैं। हे सर्वशक्तिमान, जैसे ही आसुरी शक्ति प्रबल होने लगती है, आप उसका दमन करने के लिए विभिन्न प्रकार के अवतारों को लेकर प्रकट होते हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो कृपया आज इस महान असुर वृत्त का वध करने के लिए भी अवतरित हो जाइए। बस हमारी यही विनती है। तो जो विभिन्न अवतार लिए, जैसे हमने द्वितीय स्कंद में देखा था, वराह रूप लिया भगवान ने, पृथ्वी को बाहर निकाला था गर्भोदक सागर से। फिर नरसिंह अवतार में हिरण्यकशिपु का वध करके प्रहलाद महाराज की रक्षा की थी। हयग्रीव के रूप में वेदों को वो लेकर आए थे। मत्स्य रूप में उन्होंने अवतार लिया था, हाँ, पूरा पृथ्वी को प्रलय से बचाया था। फिर कूर्म रूप में, तो इस प्रकार कूर्म रूप में उसमें आएगा जब मंथन होगा, समुद्र मंथन, वहां पर हम उसके बारे में जानेंगे। तो भगवान अलग अलग रूप में लेके रूप धारण करके क्या करते हैं, असुरों और दानवों को दंड देते हैं। तो वो प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आप तो ऐसा हमेशा ही करते हैं, तो आपकी इच्छा हो तो कृपा करके अब भी इस वृत्तासुर का वध करने के लिए आप प्रकट हो जाइए। बस यही हमारी विनती है। हम आपके चरणों के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत हैं। कृपया प्रसन्न होकर हमारे ऊपर अनुग्रह करें। और ये जो असुर है ना, हमारे हृदय को बुरी तरह से पीड़ित कर रहा है। कृपया करके अपनी प्रेम पूरित दृष्टि, करुणा और प्रेम भरी मुस्कान से, और आपके जो मुख से अमृत वाणी बह रही है, उसके द्वारा हमारा जो इस असुर से हमें भय लग रहा है, उससे हमें मुक्त कर दीजिए। हे भगवान, आप तो पूर्णतम हैं, प्रत्येक वस्तु के ज्ञाता हैं, इसीलिए आपको किसी विषय की जानकारी देने की क्या आवश्यकता। आप तो सर्वव्यापी हैं और भली भांति जानते हैं कि हमने आपके चरण कमलों का आश्रय लिया है। आपके ये चरण कमल, हे भगवान, संसार की सभी प्रकार की विपदाओं को शांत करने के एकमात्र साधन हैं। तो इस तरह वो डिफरेंट तरीके से भगवान की प्रेयर्स कर रहे हैं। फिर आगे बता रहे हैं कि भगवान के जो सकाम भक्त होते हैं, सकाम भक्त मतलब जिनके अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं, इच्छाओं के कारण वो कुछ पाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर देवतागण हैं, उनकी इच्छा है कि उस असुर से उनकी रक्षा करें। तो देवतागण भौतिक सुख पाना चाहते हैं, इसीलिए स्वयं को इस कष्ट से मुक्त करने की आशा के कारण ही उन्होंने भगवान की शरण ग्रहण करी। लेकिन जो अकाम भक्त होता है, अकाम भक्त मतलब जिसकी कोई डिजायर नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती, तो यदि इसको ऊपर कोई विपदा, कोई परेशानी भी आ जाती है, वो भगवान से ये नहीं कहता कि मुझे विपदा से बाहर निकालो। वो क्या कहता है कि इस जीवन में आने वाले जो भी कठिनाई है, जो मुझे हो रहा है, वो मेरा पूर्व जन्मों का फल होगा, और वो उसको सहर्ष स्वीकार कर लेता है, उसको भोगता है। तो देवतागण यहाँ पर जो भक्त का है, भक्त का किस प्रकार से थॉट प्रोसेस होता है, वहां पर भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत ही सुंदर अपने रचना में बताया है। वो कहा है उन्होंने, शरणागति का एक वो सॉन्ग है, मारो भी राखो भी जो इच्छा तोहार, नित्य दास प्रति तुवाधिकार, मानस देहो गेहो जो किछु मोर,
वर पिलू तू आपदे नंद किशोर। एक भक्त की कैसी इच्छा होती है, भक्ति विनोद ठाकुर ने यहाँ बताया कि मेरा जो मन है, जो मेरा शरीर है और जो मेरा शरीर से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो हे भगवान मैं आपके चरणों में, हे नंद किशोर मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूं। आपकी इच्छा है तो मुझे मार दो, आपकी इच्छा हो तो मुझे रखो, आपका जो इच्छा करे हे भगवान आप वैसा करो। नित्य दास प्रति तुआधिकारी, आपका अधिकार है और मैं तो आपका हमेशा से दास हूं। तो इस प्रकार एक भक्त की भावना होनी चाहिए। भक्त हमेशा ऐसा ही सोचता है। तो यहाँ पर देवतागण जानते हैं कि शारीरिक संरक्षण जैसी स्वार्थी इच्छाओं के कारण वे शुद्ध भक्ति के स्तर पर नहीं हैं, इसलिए भगवान से क्षमा भी मांग रहे हैं। उनको पता है ना, देवताओं को सभी को अपना स्तर पता होता है कि हम कितना भक्ति में प्रगति किए हुए हैं। तो जब तक हम शुद्ध भक्ति के स्तर पर नहीं आते हमें भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त नहीं होती। तो यहाँ देवतागण को भी पता है कि उनको अपना संरक्षण के लिए, है ना, उनका राज्य जो छिन गया उनको राज्य वापस चाहिए ना, तो इसलिए वो किसी इच्छा की वजह से भगवान की प्रेयर कर रहे हैं। वो शुद्ध भक्ति का स्तर नहीं है, इसलिए वो साथ में उनसे क्षमा भी मांग रहे हैं भगवान से। और लेकिन वो इतने सुंदर तरीके से भगवान को प्रेयर कर रहे थे तो भगवान उनके सच्चे समर्पण से वो प्रसन्न हो गए, है ना, क्योंकि वो बता भी रहे हैं कि हम भगवान आपसे क्षमा की प्रार्थी हैं। तो भगवान प्रसन्न हो गए। और जो बुद्धिमान प्राणियों में भगवान बोलने लगे कि हे बुद्धिमान प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ देवगण, पूर्ण ज्ञान से युक्त इन प्रार्थनाओं को करने से व्यक्ति का अंतःकरण जो है पूरी तरह शुद्ध हो जाता है और वो मुक्त होकर शुद्ध भक्ति करने की योग्यता प्राप्त करता है। तो तुम वास्तव में शुद्ध भक्ति की योग्यता प्राप्त करने के योग्य हो, क्योंकि तुमने क्या किया, पूर्ण ज्ञान से युक्त इन प्रार्थनाओं को किया, तो तुम्हारा अंतःकरण पूर्ण शुद्ध है। यद्यपि ये सत्य है कि मैं जिस व्यक्ति से प्रसन्न हो जाता हूं उसके लिए किसी भी वस्तु को प्राप्त करना कठिन नहीं रह जाता, परंतु मेरा जो शुद्ध भक्त होता है वो मेरी भक्ति के अतिरिक्त मुझसे कोई अन्य वस्तु की मांग नहीं करता। हाँ, बहुत सुंदर श्लोक आता है यहाँ पे, किम दुरापम मयि प्रीते तथापि विबुधर्षभः मयि एकांतमतिः नान्यत् मत्तः वांछति तत्त्ववेत्। इसका क्या अर्थ है कि किम दुरापिम मयि प्रीते, हालांकि मेरी प्रीति बड़ी दुर्लभ है, तथापि विविध ऋषभा, हे बुद्धिमान देवतागण, मयि एकांतम मयि न मति न अन्यत, क्योंकि तुम्हारी मति कहीं और नहीं लगी है, तो मत वांछति तत्वविद, और तुम जो भक्त होता है वो मेरे भक्ति में लगे रहने के अतिरिक्त मुझसे और कुछ नहीं मांगता। तो मुझे प्राप्त करने के लिए जो भी, यदि कोई मुझे प्रसन्न कर लेता है उसके लिए कुछ भी प्राप्त करना कठिन नहीं रह जाता, वो आसानी से प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है वो एकांत भाव से हमेशा मुझ पर स्थिर रहता है, वो भक्ति में लगे रहने के अतिरिक्त मुझसे और कुछ भी नहीं मांगता। फिर भगवान आगे बता रहे हैं कि जो भी व्यक्ति भौतिक सुख संपत्ति को ही जीवन का एकमात्र ध्येय या जीवन का एकमात्र उद्देश्य मानकर अपने जीवन के परम लक्ष्य की उपेक्षा करता है उसको कृपण कहा गया है। कृपण मतलब कंजूस। यहाँ पर दो प्रकार के व्यक्तियों का वर्णन किया गया है। दो प्रकार के व्यक्ति कौन है, एक तो कृपण और एक शुद्ध भक्त। कृपण कौन होता है, जो तीन गुणों जो ये सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, उनके प्रति आकर्षित रहता है और उनसे संबंधित जितने भी भौतिक इच्छा हैं उनको प्राप्त करने की कामना करता रहता है। उसको कृपण कहा गया है, कंजूस कहा गया है। वो केवल अपने ही फायदे के लिए, अपने ही इच्छाओं के लिए वो काम भगवान से प्रार्थना करता है, कामना करता है, उसको कृपण कहा गया है। और जो शुद्ध भक्त होता है वो परम सत्य को जानता है, वो अपने असली हित को पहचानता है, इसलिए वो भगवान से शुद्ध भक्ति के अलावा, भगवान की प्रेमा भक्ति के अलावा और कुछ नहीं मांगता। तो यहाँ पर बता रहे हैं भगवान की वो लोग मूर्ख हैं जो अपने लिए सुख संपत्ति को ही
जीवन का लक्ष्य मानकर हम जो परम लक्ष्य है उसकी उपेक्षा कर देते हैं। लेकिन जो लोग ऐसे व्यक्तियों की मदद करते हैं, है ना, उनका जो सुख संपत्ति प्राप्त करने में उनको सहायता करते हैं, तो वो भी मूर्ख है। ऐसे लोग भी मूर्ख हैं। और जो शुद्ध भक्त होता है वो कभी भी ऐसे मूर्खों को कभी भी प्रोत्साहित नहीं करता। वो कभी नहीं कहता कि आप सांसारिक कर्म करते रहो, क्योंकि उसको पता है कि वो सब करते हुए भगवान की भक्ति करना अत्यंत कठिन है। तो ऐसे भक्त जो होते हैं वो उस दक्ष वैद्य के समान होते हैं, उस बढ़िया मेडिकल प्रैक्टिशनर, हाँ, डॉक्टर के समान है, जो रोगी की इच्छा होने पर भी उसे कभी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भोजन खाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता। जो अच्छा डॉक्टर होता है वो बताता है क्या पथ्य है क्या अपथ्य है, मतलब क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। यदि उसको कुछ ना खाने वाला यानी अपथ्य उसका खाने की इच्छा हो रही, तो वो डॉक्टर उसको कभी भी इजाजत नहीं देता। वो हमेशा कहेगा कि नहीं, आप ये खाओगे तो इससे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, वो खराब हो जाएगा, आप मत खाओ उसको, भले ही रोगी की कितनी इच्छा है। तो इसी प्रकार जो भक्त होता है वो उसको पता है कि कहां पर किसका साथ देना है। जो भौतिक इच्छाओं में की पूर्ति में लगे रहते हैं वो उनकी सहायता नहीं करता। जो आध्यात्मिक इच्छा में भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं उनकी वो पूर्ण रूप से सहायता करता है। फिर भगवान कहने लगे, बहुत सुंदर वार्तालाप चल रहा है भगवान और देवताओं के बीच में। पहले देवताओं ने भगवान विष्णु को प्रसन्न किया, अभी भगवान उनको बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि हे देवराजेंद्र, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे विचार में तुम महर्षि दधांचे के पास जाओ। दधांचे कहा जाता है दधीची को, है ना, आप दधीची के पास जाओ। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने ज्ञान में, व्रत में और तपस्याओं से अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली बना लिया है। वो बहुत शक्तिशाली बन चुके हैं। और उनसे जाके आप निवेदन करो कि जगत के कल्याण के लिए वो अपने शरीर का त्याग कर दें। और उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान का पूर्ण आत्मसात किया है। तो जब वो अपने शरीर का त्याग करेंगे तो उनके जो अस्थियां हैं उनसे वज्र का निर्माण किया जाएगा। तो वो कैसे होगा? तो एक बार अश्वनी कुमार उनसे उपदेश ग्रहण करके इसी जीवन में मुक्त हो गए थे। हाँ, पूर्व काल में जो अश्विनी कुमार हैं वो उनके पास में गए थे, दधीची के पास में, उनसे उनका विद्या सीखने के लिए, और वो जीवन से अपने मुक्त हो गए। मतलब उनको अभी मृत्यु नहीं होती अश्विनी कुमार को। तो भगवान बता रहे हैं इसीलिए तुम दधीची ऋषि के पास जाओ, दधीची महर्षि के पास जाओ। और वहां पे क्या है, उन्होंने नारायण कवच दिया था किसको? त्वष्टा को। और वो नारायण कवच बहुत ही अजय है, अभेद्य है। त्वष्टा को दिया, त्वष्टा ने अपने पुत्र विश्वरूप को दिया, विश्वरूप ने तुमको दिया था। और उस नारायण कवच के कारण ही दधीची का जो शरीर है वो अत्यंत बलशाली हो चुका है। तो जब अश्विनी कुमार तुम्हारी ओर से महर्षि दधीची से उसका शरीर मांगेंगे तो निश्चित ही वो उसको निराश नहीं करेंगे। तब क्या होगा? विश्वकर्मा उनकी अस्थियों से वज्र का निर्माण कर लेंगे और मैं अपनी शक्ति उसमें भर दूंगा। उसके द्वारा तुम सरलता से वृतासुर का वध कर सकोगे। फिर कहने लगे भगवान की हे देवराज, वृतासुर की मृत्यु के पश्चात तुम अपना राज्य प्राप्त कर सकोगे, अपने ऐश्वर्य को भोग सकोगे। यद्यपि इस महान असुर में त्रिलोकी को नष्ट करने की शक्ति है, पूरे त्रिलोक को नष्ट कर सकता है, लेकिन तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, इसलिए डरो मत। ये वृतासुर जो है वास्तव में एक महान भक्त है और ये किसी से भी द्वेष नहीं करता। तो वो कैसे महान भक्त है वो हम अगले वाले एपिसोड में सुनेंगे। पूरा उसका वर्णन है, उसके क्या क्या गुण हैं। हालांकि उसका नाम वृतासुर है लेकिन उसका क्या क्या गुण है तो नेक्स्ट एपिसोड में पूरा डिटेल में आएगा। तो बताने लगे भगवान की पूर्व काल में, मतलब पहले कुछ समय पहले अश्विनी कुमार जो है दधीची से ब्रह्म विद्या की शिक्षा लेने के लिए गए थे। उस समय ऋषि ने उत्तर दिया था कि मैं भी बिजी हूं, कर्म कांड अनुष्ठान करने में बिजी हूं, तो आप कुछ समय के बाद आना। तो अश्विनी कुमार वहां से चले गए। इंद्रदेव उसके बाद में दधीची के पास आए और दधीची से कहने लगे कि हे महर्षि, क्योंकि अश्विनी कुमार वैद्य हैं तो उनको ब्रह्म विद्या का ज्ञान मत देना
और मेरी ये चेतावनी है, यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारा सर काट दूंगा और तुम्हें दंडित करूंगा। अश्वनी कुमार को भी इंद्रदेव की धमकी का पता चल गया, तो भी वो दधीची के पास गए और वापस से ब्रह्म विद्या देने की याचना दधीची से करने लगे। तो ऋषियों ने, जब ऋषि ने उन दोनों को इंद्रदेव द्वारा दी हुई धमकी के बारे में बताया कि मुझे तो वो ऐसा धमकी देके गए हैं कि यदि मैंने आपको ये ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया तो वो मेरे सिर को काट लेंगे। तो अश्वनी कुमार बोले, कोई बात नहीं, तो हम आपका सिर काटकर पहले ही सुरक्षित रख देते हैं और बदले में आपको घोड़े का सिर लगा देते हैं, और आप घोड़े के सिर से ही हमें ज्ञान दीजिए और इंद्र आएगा आपका सिर काट देगा। उस समय हम आपका जो वास्तविक सिर है उसको वापस से जोड़ देंगे। तो दधीची ने उनको पहले तो वचन दे दिया है ना कि हाँ मैं आपको दूंगा, वापस से आओ, अभी मैं बिजी हूं, आप बाद में आओगे तो मैं आपको दूंगा। तो उन्होंने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार उन्होंने उनका सिर काटा, फिर वहां घोड़े का सिर लगाया और घोड़े के सिर से उन्होंने ब्रह्म विद्या अश्वनी कुमार को प्रदान की। तो वो जो ब्रह्म विद्या का ज्ञान है वो अश्वशिर भी कहलाता है ना। तो वहां भगवान विष्णु आशा कर रहे हैं कि सभी देवगण जो हैं उनसे शुद्ध भक्ति मांगेंगे, लेकिन उन्होंने तो केवल अपने शत्रु के वध का ही वरदान मांगा। तो शुद्ध भक्त और प्राकृत भक्त में, प्राकृत भक्त मतलब जो शुद्ध अभी नहीं हुआ है, नियोफाइट स्टेज में है, तो वो उसमें यही भेद है। जो नियोफाइट स्टेज में होता है भक्त, वो केवल अपने ही फायदे के लिए वरदान भगवान से चाहता है, जबकि शुद्ध भक्त ऐसा कभी नहीं चाहता। तो इंद्र को निर्देश देने के बाद भगवान हरि वहां से देखते देखते अंतर्धान हो गए, चले गए। और उसके बाद देवगण अथर्वा के पुत्र दधीची के पास आए। दधीची के जो पिता है उनका नाम है अथर्वा, उनके पास आए दधीची के पास में और उनसे अपना शरीर त्यागने का निवेदन करने लगे। तो जब वो निवेदन करने लगे तो दधीची तो बहुत उदार चित्त हैं, उनका मान रखने के लिए अपनी बलि देने को तैयार हो गए। लेकिन उनकी इच्छा थी कि देवताओं से पहले कुछ उपदेशों को सुना जाए। तो उनकी अपनी इस इच्छा की वजह से वो उनसे सीधा उन्होंने तैयार नहीं हुए, वो मंद मंद मुस्कुराने लगे और हंसी करते हुए वे बोले कि हे देवगणों, मृत्यु के समय जो असहनीय वेदना होती है उस समय व्यक्ति की चेतना चली जाती है, क्या आप इस बात को नहीं जानते? और इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति जो है शरीर से आसक्त होता है और हर संभव प्रयास करता है उस शरीर की रक्षा करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए अपना वो सब कुछ बलिदान करने को तैयार हो जाता है। कितना ही पैसा लग जाए, कितना ही समय लग जाए, मगर शरीर स्वस्थ होना चाहिए। तो इतना ही नहीं, वो ये भी चाहता है कि उसका शरीर सदा के लिए बना रहे, वो कभी खराब ना हो, कभी नष्ट ना हो। तो भले ही भगवान विष्णु ही आदेश क्यों ना दें, तो ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपना शरीर दूसरों को देने के लिए तैयार होगा? तो इस तरह उनसे हंसी में वो वार्तालाप करना चाह रहे हैं। तो उनकी बात सुनकर देवता बोले कि हे ब्रह्म श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप जैसे संत पुरुष सामान्य लोगों के प्रति तो अत्यंत दयालु होते हैं, फिर आप ऐसी क्यों बात कर रहे हैं? ऐसे लोग जन कल्याण के लिए अपने शरीर सहित अपना सभी कुछ न्यौछावर कर देते हैं। शरीर तो क्या, अपना धन भी, मन भी, बुद्धि भी, सब कुछ दे देते हैं। तो यहाँ पर दो चीजें बहुत ध्यान से सुनिएगा जो देवताओं बता रहे हैं उनको, दधीची को, कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कुछ ऐसे स्वार्थी लोग होते हैं जो दूसरों की कठिनाई की परवाह करे बिना उनसे भिक्षा मांगते हैं, और कुछ ऐसे कंजूस होते हैं जो दान देने में सक्षम हैं और फिर भी भिक्षुक की कठिनाइयों की परवाह नहीं करते। हाँ, दो बातें हैं इसमें कि मतलब हमें दान किसी से लेना है, हाँ, किसी से भिक्षा मांगनी है, तो पहले देखना चाहिए सामने वाला समर्थ है कि नहीं। यदि वो समर्थ नहीं है तो उससे आपको नहीं मांगना चाहिए। और दूसरी बात, यदि देने वाला सक्षम है तो वो देता नहीं तो वो भी ठीक बात नहीं। तो सही बात क्या है, उचित व्यवहार क्या है? उचित व्यवहार है कि दान जो लेने का व्यक्ति इच्छुक है
वो कठिनाई में पड़े व्यक्ति से दान कभी ना मांगे। जो पहले ही प्रॉब्लम में चल रहा है उससे दान ना मांगे, और जो दान देने में सक्षम है उसको दान देने से कभी मना नहीं करना चाहिए। तो ये यहाँ पे हम बता रहे हैं देवतागण दधीची को। तो उनकी बात सुन के दधीची कहने लगे, मैं तो केवल तुम्हारे मुख से धर्म का सिद्धांत सुनना चाह रहा था, इसीलिए मैंने ऐसा कहा कि मैं अपना शरीर नहीं देना चाहता। मुझे हालांकि अपने शरीर से बहुत लगाव है, लेकिन मुझे पता है कि आप एक कल्याणकारी उद्देश्य के कारण आपको इसकी जरूरत है, तो मुझे इसका त्याग कर देना चाहिए। और वैसे भी आज नहीं कल तो मुझे ये शरीर त्याग नहीं होगा, है मृत्यु तो होती है, तो शरीर तो अपने आप नष्ट हो ही जाएगा। तो उससे पहले मेरा शरीर यदि आपके किसी काम आ जाए तो वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति के हृदय में पीड़ित मनुष्य के लिए कोई करुणा नहीं होती, उनके कल्याण के लिए अपने अस्थायी शरीर का बलिदान नहीं करता, तो वो निश्चित ही निंदनीय होता है, उसकी निंदा की जानी चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सुंदर उदाहरण बताया गया है। 2 उदाहरण आ रहे हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु। पहला उदाहरण है चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया था, उन्होंने बलिदान दिया किसका, अपने गृहस्थ जीवन का, अपने घर का त्याग कर दिया था। 24 वर्ष की आयु में ही पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए उन्होंने संन्यास धारण कर लिया था। अपनी सुंदर पत्नी, अपनी बहुत स्नेहमयी माता को छोड़ दिया था और संन्यास धारण कर लिया था। इसी प्रकार 6 गोस्वामी हैं, उन्होंने भी 6 गोस्वामी कौन है, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो ये जो गोस्वामी है 6 गोस्वामी, हालांकि ये कितने ऊंची ऊंची पोस्ट पे थे, कोई मंत्री हैं, जमींदार हैं, विद्वान हैं, तो अपने सभी पदों का त्याग करके वो चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में शामिल हो गए थे। किस लिए, कि पतित आत्माओं को कृपा हो सके, उन पर उनका उद्धार हो सके। तो निवासाचार्य, श्री निवासाचार्य ने बहुत सुंदर ये लिखा है, त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति श्रेणीं सदा तुच्छवात् भूत्वा दीन गणेश को करुणया कोपी न कंठाश्रितो गोपी भाव रसामृताब्धि लहरी कल्लोल मग्नो मुहुर वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। कि जो 6 गोस्वामी हैं, त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडल पति, उनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, वो बहुत बड़े बड़े उनके डेजिग्नेशन है, वो सब उन्होंने तुरंत छोड़ दिए। श्रेणीम सदा तुच्छ व तुच्छ समझ के छोड़ दिए। भूत्वा दीन गणेश को करुणया, क्योंकि संसार के पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए उन्होंने उन सबको छोड़ दिया। और क्या किया, कोपीन कंथाश्र, तो कोपीन और कंथा कहते हैं एक छोटा सा कपड़े का बॉक्स या गांठ जिसमें अपना जरूरी सामान रखा जा सके, उसको बोलते हैं कंथा। तो कोपीन और कंथा उन्होंने धारण किया, बाकी सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया। किसके लिए, कि पतित आत्माओं का उद्धार कर सके, उन पर कृपा कर सके, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को बढ़ा सके, हरि नाम का उनके साथ में वितरण किया। तो इस तरह का बलिदान जो नहीं कर पाता है, जिसके हृदय में दूसरों के प्रति करुणा नहीं होती है, और दूसरों का कल्याण के बारे में नहीं सोचता, तो वास्तव में वो निंदनीय व्यक्ति है। हमें दूसरों के सुख के कल्याण के लिए सोचना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति दूसरों के दुख में अपना दुख और सुख में अपना सुख देखता है, तो वो ही धर्म के शाश्वत सिद्धांतों को जानता है, वास्तव में वही जानता है। और मृत्यु के पश्चात तो ये मेरा शरीर जो है वो कुत्ते, भेड़िया, उनका भोजन बनेगा, तो इससे मेरा क्या भला होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो वैसे भी ये शरीर तो अभी कुछ ही वर्षों में खत्म हो जाएगा, तो इससे अच्छा क्या होगा कि मेरा ये शरीर तुम्हारे कल्याण के लिए प्रयुक्त हो रहा है, तो मैं ये सब त्याग दूंगा तुम्हारे लिए।
तो ये कहकर महर्षि दधीचि ने अपनी चेतना को भगवान के चरण कमलों पर स्थिर कर दिया और पंचभूत तत्वों से बने अपना शरीर को त्याग दिया। तो यहाँ पे जब त्यागने की बात आ रही है तो यहाँ पर बहुत सुंदर श्लोका से समझाया गया है, क्या प्राणे अर्थे धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। पूरा श्लोक है, एतावत जन्म साफल्यम देहिनाम इह देहिषु प्राणे अर्थे धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। कि उस व्यक्ति का जन्म सफल कहलाता है जो अपने जीवन को, अपने धन को, अपनी बुद्धि को और अपनी वाणी को दूसरों के हित के लिए वो प्रयोग करे। तो जब उन्होंने अपना शरीर का त्याग कर दिया, और त्याग किस प्रकार किया, उन्होंने पहले ध्यान लगाया दधीचि ने, और अपने इंद्रियां, मन, बुद्धि को संयमित कर लिया, यानी उनकी सभी आसक्तियां थी उन्होंने सब काट दी। तो वो देख नहीं पाए कि किस प्रकार शरीर और आत्मा विलग हो गए, हाँ, वो अलग हो गए, और आत्मा जो है वो भगवान में जाके मिल गई, और शरीर का प्रयोग उन्होंने कर लिया। जैसे भगवत गीता में आता है, अंत काले च मामेव स्मरणम उक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशयः। इसमें कोई भी संशय नहीं है कि जो मरते वक्त अंत काल में भगवान का स्मरण करता है, अंत काले च मामेव स्मरण उक्त्वा कलेवरम, शरीर का त्याग करता है भगवान का स्मरण करते हुए, यह प्रयाति से मद्भावम, वो मेरे उसी भाव को प्राप्त करता है, नाति अस्ति न अत्र संशयः, इसमें कोई संशय नहीं है। तो दधीचि ऋषि का शरीर तो वहीं रह गया, और जो उनका आत्मा थी वो भगवान में प्रवेश कर गई। इसके पश्चात फिर क्या हुआ, जो उनका शरीर वहां पर रह गया, तो विश्वकर्मा ने उनके शरीर की अस्थियों से वज्र का निर्माण किया। और जब वज्र का निर्माण हुआ, जैसा भगवान ने बताया था कि वो उसमें अपनी शक्ति का संचार कर देंगे, तो अपनी शक्ति का उसमें संचार कर दिया, और देवराज इंद्र उस अजय अस्त्र को लेकर अपने ऐरावत पर सवार होकर वहां से चले। और चले तो उनके साथ में सभी देवतागण उनका स्तुति गान कर रहे हैं, उनका मोरल अप करने के लिए, और सभी महर्षि गण भी थे वहां पर। दधीचि और भगवान की शक्ति से युक्त जो वो इंद्रदेव को मिला है, वो बहुत ही देदीप्यमान वो लग रहा है, बहुत ही प्रकट उससे प्रकाश निकल रहा है। और उन्होंने क्या किया, वृत्तासुर का कूच कर उसका वध करने के लिए वहां से वो निकल पड़े। और इसके पश्चात वैवस्वत मंत्र के प्रथम कल्प जो था उसका त्रेता युग के आरंभ में नर्मदा नदी के तट पर देवताओं और असुरों के बीच ये घमासान युद्ध हुआ। अभी जो ये निकले हैं ना इंद्र, जो दधीचि के अस्थियों से जो वज्र बनाया है, अभी जो युद्ध होगा देवताओं और असुरों का, ये कब हुआ है, वैवस्वत मनवंतर के प्रथम कल्प के त्रेता युग में हुआ, नर्मदा नदी के तट पर हुआ। तो वहां पर इंद्रदेव के साथ में कौन कौन है, रुद्र हैं, वसु हैं, अश्वनी कुमार, पितर, वहनी, मरुदगण, ऋभु, साध्य और विश्वदेव। और वृत्तासुर की पार्टी में कौन है, विभिन्न असुर, उप असुर, यक्ष, सुमाली, माली, नामुची, शंबर, हयग्रीव, विप्रचित्ति, वृषपर्वा, प्रहेति, हेति, उत्कल, ये समस्त प्रकार के असुर वहां पर पहुंच गए। तो वहां पर क्या हुआ, वो सभी भयंकर सिंहनाद करते हुए असुर देवताओं पर आक्रमण करने लगे। उनके ऊपर अपनी गदाएं, भालें, खड़ग, परशु, त्रिशूल, तलवार सब से एक साथ वो बौछार करने लगे उनको मारने के लिए। और इतना उन्होंने एक साथ ये सभी शस्त्रों का प्रहार किया कि वो जो देवतागण थे वो सभी उससे ढक गए। वो ऐसे हो गए कि पूरा जाल बन गया, वो दिखाई नहीं दे रहे थे, इतना कवर हो गए। और लेकिन इससे पहले कि वो अस्त्र शस्त्र देवताओं तक पहुंच पाते, वो एक कवर की तरह ढक गए थे। तो क्या हुआ, देवताओं ने अपनी शक्ति के प्रभाव से ही उन सभी अस्त्रों शस्त्रों को आकाश में ही खंड खंड कर दिया, मतलब सभी का चकनाचूर कर दिया, सब वहां नष्ट कर दिए। और जब असुरों के सब अस्त्र शस्त्र सभी शस्त्र समाप्त हो गए तो वो बड़े परेशान हो गए। अभी क्या करें, उन्होंने क्या किया, पर्वतों की चोटियां
वृक्षों को उखाड़ा और विशाल चट्टाने सब उठा उठा के देवता जो है उनके ऊपर फेंकने लगे, और उन सबको भी देवताओं ने अपने पास पहुंचने से पहले ही चूर चूर कर दिया। जब असुरों ने देखा कि उन पर जो भी आक्रमण किया जा रहा है वो सब तो बीच में ही वो चूर चूर कर दे रहे हैं, तो वो इस प्रकार उसकी तुलना की गई है जिस प्रकार तुच्छ व्यक्ति कोई संत व्यक्ति की निंदा करे, कुछ ओछे शब्द कहे, तो वे अत्यंत उस तरह से अत्यंत भयभीत हो जाते हैं। तो वो असुर भयभीत हो गए और युद्ध कौशल का उनका जो पूरा गर्व था कि हमें बड़ा अच्छा युद्ध करना आता है वो पूरा नष्ट हो गया। युद्ध अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था, मगर अपने आप को शक्तिहीन देखते हुए वो युद्ध भूमि से भागने लगे। कौन? असुर डर के मारे भागने लगे, और उनका जो नेता है वृत्तासुर, उसको उन्होंने अकेला छोड़ दिया। और अपनी सेना को ऐसे डर के भागते हुए देख के वृत्तासुर मुस्कुराते हुए उन्हें डांटने लगा। क्या? उनका नाम लेके, हे विप्रचित्ति, हे नमुची, हे शंबर, मेरी बात तो सुनो, तुम युद्ध भूमि से पलायन मत करो। इस संसार में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, इससे बचने का कोई उपाय है ही नहीं। विधाता ने कोई नियम बनाया ही नहीं कि जिसकी मृत्यु हुई है वो रह सके। मृत्यु हुई है तो जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है। तो मृत्यु को यशस्वी मृत्यु बनाना चाहिए जिससे आपकी ख्याति हो और मृत्यु के उपरांत आपको स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। तो ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इस सुअवसर का फायदा नहीं उठाएगा, उसको स्वीकार नहीं करेगा। तो यहां पर बताया गया यशस्वी मृत्यु जो होती है दो प्रकार की होती हैं। एक होती है योग समाधि में लीन होना। योग समाधि का मतलब है भक्ति योग के द्वारा अपने मन को, प्राण को वश में करके भगवान के चिंतन में लीन होकर शरीर को त्यागना, ये कहलाती है यशस्वी मृत्यु। और दूसरी यशस्वी मृत्यु क्या है कि युद्ध भूमि में बिना पीठ दिखाए वीर गति को प्राप्त होना, मतलब लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त होना, मृत्यु को प्राप्त होना, वो यशस्वी मृत्यु कहलाती है। तो हे मेरे बंधुओं, तुम कायर मत बनो, इस युद्ध भूमि में अपना मोर्चा संभालो और यशस्वी मृत्यु को प्राप्त करो। तो इसके साथ ही ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। अभी अगला चैप्टर हम अगली बार लेंगे, उसमें वृत्तासुर के गुणों का वर्णन किया जाएगा और इस युद्ध का और आगे वर्णन आएगा। तब तक आज के पॉइंट हम कवर करते हैं। जो आज हमने सीखा, क्या क्या मुख्य पॉइंट हमने सीखे। एक तो हमने सीखा था कि प्रत्येक जीव का धर्म है अपने जीवन को, धन को, बुद्धि को और वाणी को अन्यों के हित के लिए, उनके कल्याण के लिए हमें लगाना चाहिए। दूसरी बात हमने सीखी थी कि उचित व्यवहार क्या है। जो दान लेने में इच्छा करता है, जो किसी से कुछ लेना चाहता है, उसे देखना चाहिए कि सामने वाला देने में समर्थ है कि नहीं। असमर्थ व्यक्ति से दान नहीं मांगना चाहिए। और दूसरी बात थी कि जो दान देने में सक्षम है उसको कभी दान देने से मना नहीं करना चाहिए। तो ये व्यवहारिक बात है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह हमने ये 2-3 बातों को देखा था। और एक इम्पॉर्टेंट बात थी कि भगवान यदि प्रसन्न हो जाते हैं तो उनको कुछ भी प्राप्त करना कठिन नहीं रहता है। तो भगवान को शुद्ध भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और भगवान को शरणागत होके पूर्ण रूप से हम शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। हम अपनी वाणी को विराम यहीं देते हैं। श्रीमद् भागवतम कथामृतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। कार्तिक मास की जय।